अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज बहुत टेक्निकल सा सवाल है और है बहुत नाजुक और सेंसिटिव। सर, जब 3-4 बच्चियों की शादियां इकट्ठी हों तो बच्चियों की डेट का मसला हो जाता है। 3 माह पहले डेट मुकर्रर की गई थी, चूँकि अब डेट हॉल की दस्तयाबी के साथ जुड़ी होती है और एक बच्ची के शादी वाले दिन जो डेज़ है वो आ रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। चूँकि आप डेज़ के हवाले से वाहिद हैं जिन्होंने रहनुमाई दी है, तो इसलिए आपके पास हाज़िर हैं कि क्या दवाई खा लेनी चाहिए और कितनी खानी चाहिए। ख़ातून, पहली गुजारिश तो ये है कि डेज़ को रोकने की दवाई कभी नहीं खानी चाहिए। इवन कभी उम्रे पे गए हों तो वहाँ भी नहीं खानी चाहिए। और ये बच्ची तो ज़ाहिर कुंवारी बच्ची है, जब ये पहली दफ़ा आप जबरन कुदरत से लड़ेंगे तो उसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकलेगा। ये जो डेज़ का तयन का इख्तियार है इसलिए घर वालों को दिया जाता है, तो अगर तो देख लें मुमकिन है 2-4 दिन आगे पीछे करना तो आगे पीछे कर लीजिए, वरना फिर उनको फ्रैंकली बता दीजिएगा। ये पूरे ख़ानदान को जमा करके नहीं बताना होता, ये लड़के की माँ को बताना होता है, ताकि अगर उसने अपने बेटे को कम्युनिकेट करना हो, असूली तौर पे पूरे दिन बच्चे को इसका खबर नहीं लगनी चाहिए। उसे कहते हैं धुआं नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जब बच्चा दूल्हा अपने बीवी से मिलने के लिए कमरे में जाने वाला हो तो उससे कुछ देर पहले वालदा को चाहिए कि उसको बुला के थोड़ा ब्रीफ कर दे और ये आपका मसला उससे हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इन्होंने फिर एक और सवाल पूछा है। इन्होंने पूछा है कि हमारी एक रिश्तेदार से लड़ाई है और उनसे हमारी बड़ी बेइज्जती की और बच्चे का रिश्ते का मसला था, और अब कुछ और रिश्तेदार कह रहे हैं कि उसको ज़रूर बुलाएं, मत बुलाइएगा। यानी उसके साथ चूँकि आपका पहले तमाशा हो चुका है और दिल साफ़ नहीं है, तो वो आएगा तो जहाँ भी बैठेगा कोई ना कोई दिल दुखाने वाली बात करेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हम वो बात जब भी आपको पता चलेगी तो आपका दिल दुखेगा। तो इसलिए ये जो दिल दुखने का मसला है, ये आपने ख़ुद ही इसको हैंडल करना है कि ये ना मामला बढ़े। और अच्छा जनाब, दूसरा जो मसला वो इससे भी ज़्यादा अहम है। ये ख़ातून एक सरकारी मुलाजिम है और इनकी शादी हुई है कोई 2 साल पहले। अपने मियाँ के साथ बहुत खुश हैं, वो भी उसी दफ्तर में काम करते हैं। ये दोनों बहुत सोशल हैं और अपनी ख़ातून अपनी दोस्तों को आमतौर पे घर पे या होटल पे बुलाती हैं, खाना खिलाती हैं, चाय हाई टी पे ले जाती हैं। वो कहती हैं कि जी सभी में मैं बहुत पॉपुलर हूँ और मेरे मियाँ को भी सभी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ महीनों से मैंने गेस किया है कि मेरी एक जो सबसे करीबी सहेली है वो मेरे ही मियाँ पे नज़र रखे हुए, वो अभी कुंवारी है। खातिन हज़रात, ये 2 चीज़ें हैं, आग और पानी का जो मिलाप है, अल्लाह माफ़ करे, ये उन बच्चियों पे, उन दोस्तों पे जिन पे हमको बहुत ज़्यादा एतमाद और एतबार होता है। इवन मर्दों में ये होता है कि उनके घर वो सींध लगाते हैं, और ये जो आपकी सहेली कर रही है, अच्छा उसके पास पूरी जस्टिफिकेशन होगी कि मेरा हक़ है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं बहुत प्लेजेंट हूँ, और ये जो मियाँ है इसको मैं ज़्यादा सूट करती हूँ। ये जो मेरी दोस्त है, बेशक मेरी दोस्त है, लेकिन इसने उसकी ज़िंदगी में वो खुशी, वो राहत और वो स्वाद और नहीं दिया जो मैं दे सकती हूँ।
अच्छा, ऐसी लड़कियों को आप नहीं बता सकते, नहीं, उनको अकल नहीं दे, उनकी सगी माँ नहीं बता सकती। ये शटअप कॉल या तो आपका मियाँ दे, और अभी तो कुल 2 साल हुए शादी को, लेकिन मर्द को पिघलते और नरम होते और एक तरफ झुकते देर नहीं लगती। मर्द इस मामले में बहुत ही नाकाबिले एतबार स्पेशीज़ है, और ये अपनी उस वफादारी और गलत करने वाले दोनों के पास अपनी अपनी दलील होती है। गलती तब तक गलती होती है जब तक आप समझते हैं कि गलती कर रहे हैं। तो जब आप समझ रहे हैं कि इट्स माई राइट, तो फिर गलती तो ना हुई, तो बेटा आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। फौरी तौर पे ये पार्टियां रोक दें और उस लड़की की एक्सेस अपने मियाँ तक ख़त्म करें। अगर आपको अपने मियाँ के साथ बिल्कुल खुल के बात करने की ज़रूरत पड़े तो कीजिए। उस लड़की का फ़ोन, उसका आपके घर पे आना, बिल्कुल बेमुरवत हो जाइए। मैंने 3-4 केसेस ऐसे देखे कि जिसमें इवन एक तो ये हुआ कि लड़की का मियाँ उम्र पे गया और सब सहेलियों ने मिलकर उसको रुखसत किया। अभी वो एयरपोर्ट से वापस घर आ रहे थे तो वो एक लड़की का मियाँ उसकी दोस्त को ड्रॉप करने उनके घर पहुंचा, और वहाँ घर पहुंच के तो आराम से उन्होंने खाना खाया, गप्पें की, और इनफैक्ट दे सेलिब्रेटेड कि वो ख़ातून जो है उनकी बीवी वो अपने ख़ानदान के साथ गई है उम्रे पे, और मियाँ साहब वहाँ उसकी सहेली के साथ, और फिर उन दोनों जालिमों ने उसकी गैर मौजूदगी में शादी कर ली। जब वो ज़ाहिर वापस आई तो आप सोचें कितना उसको दुख हुआ होगा। तो ये जो सगे हैं मियाँ और मर्द, इनके मामले में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो तो काफ़ी अलार्मिंग है। तो आई विश कि आप इसको अभी से समझो। अच्छा जी, मेरे पास एक ऑफ़र आई है और ये भेजी है पाकिस्तान हर्बल वालों ने। ये बस्ट मैक्स है। उन्होंने कहा कि आप सर की इस वीडियो का रेफरेंस उनको दें, उनके नंबर पे 0300-0419942। इस बस्ट मैक्स में ये कैप्सूल्स हैं और ये इनका ऑयल है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो जिस बच्ची को ज़रूरत हो, चूँकि शादी से पहले आमतौर पे आपको जब अपना एनालिसिस करते हैं, बच्चियाँ खुद करें या उनकी वालदा करें, दोनों सूरतों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 2-3 माह पहले इस्तेमाल करना होता ताकि आपका जो फिगर है वो ठीक हो जाए और एक मुतनासिब जिस्म के साथ, एतमाद के साथ आप अपनी शादी में जा सकें। ले जनाब, आपके सवालात का ढेर तो मौजूद है, लेकिन अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।